नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने इस चैनल बी आर उदय क्लासेस 11th और 12th साइंस पे। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर 2 यानी कि भारत इज माय होम के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सब कराते हैं, लेकिन हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं उसमें हिंदी अर्थ के साथ आपको बताते हैं, तो याद करने में या फिर समझने में आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और बात, अगर आपने चैप्टर 1 यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो और उसके सारे ऑब्जेक्टिव को समझ सकते हो। चलिए फिलहाल के लिए हम लोग आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भारत इज माई होम इज रिटेन बाई। तो भारत इज माई होम जो चैप्टर है आप लोग का, ये किनके द्वारा लिखा गया है ये आपसे पूछा गया है। तो सभी को पता है कि ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा लिखा गया है। तो पहला का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस वर्ष बने थे, कौन सा साल था जब वो बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो 1967 यानी कि 1967 में बने थे। तो आप लोग लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर आपसे ये पूछा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान क्या थे। तो सभी को पता होना चाहिए कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे वो एक महान नेशनलिस्ट यानी कि महान राष्ट्रवादी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पॉलिटिशियन लगा देते हैं, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, नेशनलिस्ट। अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर आपसे कहता है वो ये कहता है कि विच नेशन इज कॉल्ड द यंग नेशन ऑफ एसेंट पीपल। तो इसका मतलब ये हुआ कि किस देश को बुजुर्गों का युवा राज्य कहा जाता है। तो बताइए कि कौन ऐसा देश है जिसको बुजुर्गों का युवा राज्य कहा जाता है। तो जैसा कि इसका नाम भारत है तो इसमें सारा बात भारत के बारे में है। तो आप लोग आंख मूंद करके इंडिया टिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे 5 नंबर ये कहता है कि डैश द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल यानी कि प्रेरक कौन थे। तो उनके प्रेरक आप सभी लोग याद रखिएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन थे। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपसे ये कहता है कि व्हेन डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड। तो आप लोग को यहाँ पे ये बताना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी, कब उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका राइट आंसर है कि उनकी मृत्यु हुई थी 1969 में। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ए ग्रेटली ऑफ ग्रेट ऑफ द पीपल ऑफ डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो कहाँ के लोगों के प्रति एक मतलब बहुत महान आभार प्रति करते हैं, मतलब व्यक्त करते हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो भारत यानी कि पीपल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के लोगों के प्रति एक बहुत महान मतलब आभार प्रकट करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपसे ये कहता है कि हु हैज टेकन ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि किसने भारत के संविधान के प्रति लॉयल्टी यानी कि वफादारी, या फिर आप लोग बोल सकते हो हाँ वफादारी ही बोलो, वफादारी की प्रतिज्ञा यानी कि शपथ लिया। तो आप लोग को पता ही है कि जब राष्ट्रपति वगैरह बनते हैं या फिर तो वो भारत के संविधान के प्रति क्या करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, प्रतिज्ञा लिया था उन्होंने किसके प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपसे ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो आप लोग को जगह बताना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा हैदराबाद सिटी, हैदराबाद शहर में उनका जन्म हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपसे ये पूछा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज ऑल्सो सर्व्ड एज ए गवर्नर ऑफ डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उन्होंने
कहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल के रूप में भी काम किया था। तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये सबसे पहले क्या किए थे, तो बिहार के गवर्नर यानी कि बिहार के राज्यपाल के रूप में काम किए थे। उसके बाद ये राष्ट्रपति बने थे और तभी उन्होंने ये भाषण दिया था भारत इज माई होम। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिहार बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द पास्ट इज, तो द पास्ट इज आप लोग याद रखिएगा यानी कि जो भूत यानी कि आप लोग बोल सकते हो कि जो भूतकाल है वो क्या है, तो भूतकाल आप सभी लोग याद रखिएगा एलाइव एंड डायनेमिक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपसे ये कहता है कि द इंडियन कल्चर इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो इंडियन कल्चर यानी कि भारतीय सभ्यता है वो किस चीज का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विविधता में एकता का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आप लोग लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपसे ये पूछा है कि व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये जो स्पीच भारत इज माई होम है ये उन्होंने कब दिया था, किसने दिया था, तो डॉक्टर हुसैन ने कब दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि व्हेन ही टुक ऑथ एज अ प्रेसिडेंट। तो जब वो राष्ट्रपति का शपथ ले रहे थे, मतलब राष्ट्रपति के शपथ ले रहे थे, तभी उन्होंने क्या किया था, भारत इज माई होम नाम का ये भाषण दिया था और उसी का अंश हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्र निर्माण का मुख्य संसाधन या फिर साधन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्र निर्माण का मुख्य साधन किसके अनुसार, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एजुकेशन यानी कि शिक्षा है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर आपसे ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डैश। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कब हुआ था ये आपसे पूछा गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1879। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर आपसे ये पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ प्रोज प्राइज इज भारत इज माई होम। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि भारत इज माई होम जो है वो मतलब क्या है, एक ऐसे है मतलब एक निबंध है, एक स्टोरी मतलब एक कहानी है, एक स्पीच यानी कि एक भाषण है, या फिर एक ड्रामा है। तो आप सभी लोग सिंपल सा याद रखिएगा कि आप लोग का जो चैप्टर 2 यानी कि भारत इज माई होम है वो एक प्रकार का स्पीच है यानी कि भाषण है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा दिया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपसे ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज 2 एस्पेक्ट ऑफ वर्क, फर्स्ट सोशल एंड सेकेंड डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है, देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है वो दो मतलब एस्पेक्ट देखते हैं, किसी भी काम करने का दो तरीका देखते हैं। पहला तरीका तो सामाजिक यानी कि सोशल तरीका, और दूसरा तरीका आप लोग को बताना है। तो दूसरा तरीका वो देखते हैं इंडिविजुअल तरीका यानी कि खुद के लिए काम करने का तरीका। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज ऑल्सो सर्व्ड एज द डैश ऑफ बिहार। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उन्होंने बिहार के किस पद के लिए काम कर रखा था, पहले से ही उन्होंने काम कर रखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बिहार के गवर्नर के लिए क्या किए थे, तो उन्होंने गवर्नर के रूप में पहले से ही काम कर रखा था बिहार में, उसके बाद वो राष्ट्रपति बने थे। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपसे ये पूछा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एंट्रेड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमनिटी। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति के ऑफिस में घुसे थे तो किस स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिटी के साथ घुसे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेफुल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपसे ये कहता है कि डैश ब्रॉथ एज ए लॉट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू प्रेसिडेंटी। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि राष्ट्रपति पद पे आते हुए या फिर राष्ट्रपति पद पे रहते
हुए किसने एजुकेशन और मतलब बहुत सारा शिक्षा वगैरह लाया अपने देश के लिए? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डैश सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। तो देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि किसने यह कहा था कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार। तो बताइए कौन कह सकता है? तो भारत इज माई होम में जब भाषण दिए थे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद कहे थे कि भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, मतलब भारत मेरा घर है और यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे परिवार है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसा कहे थे। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपसे ये पूछा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन took at the oath of loyalty to डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसके वफादारी के प्रति मतलब किसके वफादारी के प्रति शपथ लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो संविधान यानी कि भारत का जो संविधान है उसके प्रति वफादारी के प्रतिज्ञा लिए थे, शपथ लिए थे। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक एट ऑथ द। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उन्होंने जो शपथ लिया था वो किस रूप में शपथ लिया था, किस पद पे, मतलब किस पद के लिए शपथ लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंपल सा हो जाएगा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के पद पे। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि पावर शाउड वी यूज ओनली फॉर डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि पावर यानी कि जो शक्ति है उसका इस्तेमाल किसके लिए होना चाहिए, मतलब मनी मेकिंग, पैसे बनाने के लिए, या फिर मोरल पर्पज यानी कि मतलब नैतिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए। तो किसके लिए होना चाहिए? तो आप लोग आंसर याद रखिएगा कि जो शक्ति यानी कि पावर है उसका यूज होना चाहिए मोरल पर्पज यानी कि नैतिक उद्देश्य के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 25 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ डैश। तो प्रेसिडेंट रहते हुए यानी कि राष्ट्रपति रहते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस चीज का वकालत किया, मतलब किस चीज की वकालत उन्होंने की? एक क्रिएशन रिलीजन यानी कि एक धर्म का, किसी एक धर्म का, या फिर द वर्ल्ड नेशन। तो वर्ल्ड नेशन का मतलब होता है पूरे के पूरे राष्ट्र का। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द वर्ल्ड नेशन, मतलब पूरे नेशन का उन्होंने वकालत किया। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 26 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए लॉन्ग एसोसिएट विथ डैश। तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध मतलब किस चीज के साथ एक लंबा संबंध रहा, किस चीज के साथ वो लंबे मतलब समय से जुड़े हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजुकेशन के साथ उनका एक लंबा एसोसिएट रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपसे ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटरेड द ऑफिस विथ डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में किस चीज के साथ एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल डेडिकेशन, मतलब पूर्ण समर्पणता के साथ उन्होंने क्या किया था, ऑफिस में एंटर किया था। तो आप लोग लगा लीजिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।